दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेके सीमेंट कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अगर आप जेके सुपर सीमेंट कंपनी की डीलरशिप या रिटेलरशिप लेना चाहते हो, किस तरीके से लोगे, एरिया कितना होना चाहिए आपके पास, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन कंपनी से कॉन्टैक्ट कैसे करोगे जेके सुपर सीमेंट की डीलरशिप या रिटेलरशिप लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए आपके पास, प्रॉफिट मार्जिन पर बैग कितना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो यार, इंस्टाग्राम पे बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि जेके सुपर सीमेंट की डीलरशिप और रिटेलरशिप पे वीडियो कब आएगी। तो सबके मैसेजेस देखने के बाद मैं सोचा कि यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना देता हूँ। तो फिर मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया, मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप जेके सुपर सीमेंट कंपनी की डीलरशिप और रिटेलरशिप के बारे में बात की गई हो। फिर मैंने क्या किया, कंपनी के मेंबर को डायरेक्ट कॉल किया और उनको घर बुलाया। जेके सीमेंट कंपनी के सेल्स ऑफिसर को मैं जानता था पर्सनली, तो उनको बुलाया और उनसे मैंने डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन ली और उन्होंने मुझे ये डायरी दी और उसमें सारा लिख के बताया कि क्या क्या प्रोसेस होता है। इस तरीके से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायरी, यही डायरी दी उन्होंने। तो सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, जेके सीमेंट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। देखो यार, जेके सीमेंट कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इनकी साइट का, आप फटाफट जाके इनकी साइट पे सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना। फिलहाल मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो जेके सीमेंट कंपनी जो है, जो कि जेके सीमेंट लिमिटेड है, ये जेके ऑर्गेनाइजेशन की सहायक कंपनी है। जेके नाम कैसे पड़ा, तो जो इसके संस्थापक है लाला जुग्गी लाल सिंघानिया और उनके बेटे लाला कमलापत सिंघानिया, इनके नाम के पहले लेटर जैसे लाला जुग्गी लाल का जे और कमलापत सिंघानिया का के, इन्हीं के नाम पे जेके ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया। तो जेके ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पवन आलूवालिया हैं। अब इनकी सहायक कंपनी के रूप में बहुत सारी कंपनी है। पहला जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, जेके सीमेंट है जिसे हम जेके सुपर सीमेंट भी कहते हैं, जेके पेपर्स है, जेके टेक है, और भी बहुत सारी सहायक कंपनी इनकी है। सिंघानिया परिवार जिसकी भागदौड़ संभाल रहे हैं। तो अब हम जेके ऑर्गेनाइजेशन से जेके सीमेंट पे आ जाते हैं। तो जेके सीमेंट ने राजस्थान के निम्बाहेड़ा में अपनी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से ग्रे सीमेंट का उत्पादन 1975 में स्टार्ट किया और 1984 में जेके सीमेंट ने अपनी पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री गोटन राजस्थान में स्थापित किया। तो जेके सीमेंट के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे इनके पास 8,000 प्लस स्टॉकिट्स हैं, 80,000 प्लस रिटेलर्स हैं, 50 से भी ज्यादा कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं और 10 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इनकी ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी, आप फटाफट जाके पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहते हो। तो हम सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। देखो, डीलरशिप और रिटेलरशिप कैसे ली, ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तो डीलरशिप और रिटेलरशिप लेने के लिए कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट करने के दो तरीके, पहला ऑफलाइन है, दूसरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जेके सीमेंट की ऑफिशियल साइट खोलना पड़ेगा। गूगल में जाके जेके सीमेंट सर्च करना पड़ेगा। यहाँ पे जेके सीमेंट की ऑफिशियल साइट खुल जाएगी, इस पर क्लिक कर देना। ऑफिशियल साइट पे जैसे ही क्लिक करोगे, सबसे नीचे चले जाओ, एक नया इंटरफेस जो खुलेगा ना, सबसे नीचे चले जाओगे, यहाँ कॉन्टेक्ट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ रिसेंट डेवलपमेंट्स लिखा होगा, कस्टमर फीडबैक लिखा होगा, उसके बाद अप्लाई फॉर डीलरशिप लिखा होगा। अप्लाई फॉर डीलरशिप पे आप क्लिक कर देना फटाफट। अप्लाई फॉर डीलरशिप पे क्लिक करोगे, यहाँ नाम डालना, ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, अपने शहर का पिन कोड डालना। उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए, किसकी डीलरशिप लेना, जैसे ग्रे सीमेंट प्रोडक्ट की डीलरशिप लेना है हमें, तो ग्रे सीमेंट प्रोडक्ट की डीलरशिप पे क्लिक कर देना। अगर आपको वाल पुट्टी चाहिए तो वाल पुट्टी पे क्लिक कर देना, व्हाइट सीमेंट चाहिए व्हाइट सीमेंट पे भी क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप आसानी से डीलरशिप वाला फॉर्म भर के सबमिट पे क्लिक कर देना। तो आपको एरिया सेल्स ऑफिसर आपके शहर का कॉल कर देगा या फिर डायरेक्ट कंपनी के हेड क्वार्टर से फोन आ जाएगा कि भैया आपको कहाँ चाहिए, डीलरशिप लेना है कि नहीं लेना है, आप सारी चीज़ें बता दो। हाँ, हमें डीलरशिप लेना है, इसीलिए तो फॉर्म भरा। तो एरिया सेल्स ऑफिसर वहाँ आपके एरिया का जो आएगा वो आपके पास कॉन्टेक्ट कर लेगा। अब देखो, हर एरिया का एक एरिया सेल्स ऑफिसर होता है, एक टेक्निकल ऑफिसर होता है। जो एरिया सेल्स ऑफिसर होता है, जिसे हम सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कहते हैं, तो वो क्या काम करता है, वो डीलर रिटेलर को कांटेक्ट में रखता है, डीलर नई डीलरशिप देता है और रिटेलरशिप प्रोवाइड कराता है, और फिर आपके लेजर वगैरह डॉक्यूमेंट के काम करता है। जो रिटेलरशिप का काम है वो भी ये करता है। और जो टेक्निकल ऑफिसर होता है वो आपके साइट विजिट करता है, आपके सीमेंट को सेल करवाता है। ये सारा काम जो होता है टेक्निकल ऑफिसर का होता है। तो इस तरीके से जब फॉर्म भर लोगे, आपको एरिया सेल्स ऑफिसर का कॉल आएगा, आप उनको अपने काउंटर पे बुला लेना, कॉल करके अपने ऑफिस में बुला लेना, सारा चीज़ वो आपको समझा देगा। जिस तरीके से मैंने कांटेक्ट करके बुलाया था, मैं पर्सनली जानता था तो डायरेक्ट बुला लिया, आप नहीं जानते तो आप कंपनी को कॉल करके बुलाओ। दूसरा तरीका, कंपनी को कॉल कैसे करोगे, तो जो मैंने कॉल किया था, डायरेक्ट किया, तो उन्होंने बताया, जो हमारे पास एरिया सेल्स ऑफिसर आए थे, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए थे मेरे कॉन्टेक्ट करने पे आपके लिए, तो उन्होंने बताया देखो, कंपनी से ऑफलाइन कॉन्टेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप कॉल कर लो फटाफट टोल फ्री नंबर पे। इस डायरी पे ये देखो, फ्रंट पे टोल फ्री नंबर दिया गया है 180026646606। इस पे हम कॉल कर सकते हैं। उसके बाद टोल फ्री नंबर पे बता सकते हैं कि
हम यहाँ से बोल रहे हैं, आप एरिया सेल्स ऑफिसर को हमारे एरिया से कांटेक्ट करने को बोल दो, हमें डीलरशिप या रिटेलरशिप लेना है। तो जो भी रहेगा एरिया सेल्स ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करके आपके काउंटर पर आ जाएगा। ऑनलाइन तरीके से भी आ जाएगा, ऑफलाइन तरीके से भी आ जाएगा, या आप डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो admin@jkcement.com पे। अब इनका नियर जो यूपी में नियर टावर है, कमला टावर है एक, इनका नियर लोकेशन बता रहा हूँ यूपी में, कमला टावर है कानपुर में, जिसका पिन कोड 208001 है। आप इनको फैक्स भी कर सकते हो कमला टावर वाले जो लोकेशन पे, या फिर फ़ोन भी कर सकते हो अगर आप यूपी के आसपास हो। तो इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन अप्लाई कर लेना है आपको। अब देखो, हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि एरिया कितना होना चाहिए। तो एरिया का इशू सबसे बड़ा होता है। तो मैंने लास्ट टाइम एसीसी सीमेंट का जब वीडियो बनाया था, तो एक लोगों ने इंस्टाग्राम पे आके मैसेज किया कि सर वीडियो तो देखा नहीं उन्होंने पूरा, सर एरिया, कोई हमारे घर के पास एरिया कह रहे थे आपके पास 1000 होना चाहिए तभी आप डीलरशिप ले सकते हो। तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो, अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हो तो 200 से 500 स्क्वायर फीट आपके पास एरिया होना चाहिए। अगर आप डीलरशिप ले रहे हो तो 400 से 1000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास एरिया है, मिनिमम 400 स्क्वायर फीट है, तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, डीलरशिप का फॉर्म भर सकते हो, डीलरशिप ले सकते हो अगर आपके पास एरिया 400 स्क्वायर फीट है। अगर रिटेलरशिप ले रहे हो तो 200 मिनिमम स्क्वायर फीट होना चाहिए आपके पास। एरिया वाला आपका इंट्रोडक्शन हो गया। डीलरशिप रिटेलरशिप के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करोगे कंपनी से, ये हो गया। एरिया कितना होना चाहिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया, 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए जब मैंने अपने एरिया सेल्स ऑफिसर से बात किया तो उन्होंने पर्सनली मुझे लिख के दिया कि रिटेलर के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डीलर के लिए ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या लिख के उन्होंने दिया। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो स्क्रीन पे, ये उन्होंने डीलर के लिए दिया है और ये स्क्रीनशॉट देखो, ये रिटेलर के लिए दिया है। तो डीलर के लिए इन्होंने बताया है डॉक्यूमेंट में, तो आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, बैंक अकाउंट का 6 महीने का स्टेटमेंट होना चाहिए, कंसल्ट लेटर होना चाहिए, जो बैंक अकाउंट जहां आपका है उस बैंक से कंसल्ट लेटर आप कहोगे बना के दे देंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 2 चेक होना चाहिए, 2 चेक का आपका नॉर्मल रहेगा, एक कैंसिल चेक रहेगा। उसके बाद लेटर पैड होना चाहिए 5 कॉपी और शॉप की इमेज होना चाहिए, जो आपका शॉप की इमेज खींच लेगा एरिया सेल्स ऑफिसर। उसके बाद आपके पास एक डीडी होना चाहिए। डीडी जो इन्होंने लिखा है राशि 1 लाख ऊपर लिखा है ना, वही मतलब आपके पास डीडी के रूप में राशि रहेगा। जेके सीमेंट के नाम पे डीडी बनेगा, तो जेके सीमेंट के नाम पे आप जाके डीडी बनवा लो बैंक से। तो वो बताएंगे, या आपके एरिया सेल्स ऑफिसर आएंगे कि किस नाम पे बनवाना है, तो जेके सीमेंट नाम से आप डीडी बनवा लो 1 लाख का। मतलब इनका सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए लगेगा, जो आपको बाद में मिल जाएगा, रिफंडेबल होता है आपको, जब आप डीलरशिप छोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो, ये सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप डीलरशिप ले रहे हो। तो मैंने पूछा भाई रिटेलरशिप के लिए क्या चाहिए, तो इन्होंने बताया रिटेलरशिप के लिए 5,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी लगेगी बस, और उसके बाद पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एक नामनी आधार कार्ड लगेगा, जो नामनी का आधार कार्ड होता है, जिससे आसपास कोई हो उसका आधार कार्ड लगा देना। वैसे आजकल इनके में भी, इसमें डीलरशिप में भी नामनी का आधार कार्ड ये लगा रहे हैं। और पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक लगेगा आपका, और एक कैंसिल चेक लगेगा। ये रिटेलरशिप पे 5 चीज़ें लगेंगी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, नामनी आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक कैंसिल चेक। ये सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट लगेंगी, और 5,000 रुपये रिटेल में। तो रिटेलरशिप और डीलरशिप के बारे में हमने देख लिया, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इंपॉर्टेंट। हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे कंपनी से कांटेक्ट करोगे ये भी हमने देख लिया, उसी डीलरशिप और रिटेलरशिप कैसे लेके पॉइंट में। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी लोग सोचते रहते हैं, तो डीलरशिप और रिटेलरशिप के लिए कितना इन्वेस्टमेंट होगा हम जान लेते हैं। देखो, अगर आप रिटेलरशिप ले रहे हो तो 5,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपके पास 5,000 रुपये रिटेलरशिप सिक्योरिटी मनी के लिए चाहिए। बाकी जिससे आप ले रहे हो, अगर उनके यहाँ क्रेडिट है, जिस डीलर के यहाँ से ले रहे हो, आपका पहले से कॉन्टैक्ट है, क्रेडिट है, तो आप जाके ले लेना आराम से। उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगेगा, आप बेच के उन्हें पैसे दे देना सीमेंट। 5,000 रुपये हो और आपके पास क्रेडिट का काम करेगा। अगर नहीं हो तो 100 वो बैग लेने के लिए लगभग 40,000 और 5,000 45-50,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। अब डीलरशिप के लिए कितना रुपये आपके पास होने चाहिए, तो डीलरशिप के लिए देखो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी, 2 लाख रुपए आपका, ये मिनिमम 2 लाख। अगर आपके पास 3 हो 4 हो तो और अच्छा है, मिनिमम 2 लाख रुपए आपका ये होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में सेल करोगे, किसी रिटेलर को दोगे तो वो बेच के पैसे देगा, अगर तो आपके पास 2 लाख रुपए का कम से कम तो होना चाहिए बजट, 100 बोरी 2-3 जगह जिससे दे पाओ। तो 2 लाख हुए, 1 लाख, ये सब मिला के 3 लाख मिनिमम होना चाहिए आपकी डीलरशिप के लिए। अगर आपके पास 4-5 लाख है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम समझ लिए। कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके फटाफट पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। लास्ट पॉइंट अब क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा। तो मैंने इनको प्रॉफिट मार्जिन भी पूछा और लिख के पूछा, जिससे पर्सनली आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकूं। तो रिटेलर का प्रॉफिट मार्जिन तो रिटेलर का आप समझ जाना, मिल ही जाएगा। डीलर को जितना प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना रिटेलर का भी हो जाएगा। देखो देखो, इन्होंने लिखा 7 रुपये का आरडी मिलेगा आपको, और आपको 10 रुपये का बोनस मिलेगा एक पैकेट का,
और मंथली आपको 8 रुपये का मिलेगा, 4 रुपये क्वार्टर मिलेगा, 5 रुपये एनुअल मिलेगा और प्लांटी कुछ बताया इन्होंने 5 रुपये मिलेगा, सीडी 5 रुपये मिलेगा, बूस्टर 3 रुपये मिलेगा। सब मिला के एक बोरी पे 47 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बताया है। तो इनके बताने के हिसाब से जैसे 410 इनके सीमेंट की बिलिंग है और 382 रुपये करीबन करीबन इनका होलसेल हो रहा है, मतलब 19 रुपये आपको यहाँ 47 रुपये टोटल मिलेंगे ईयरली, तो 19 रुपये आपका टोटल जो है आपका 28 रुपये इससे कम करोगे तो 19 रुपये आपका ये होलसेल में बच रहा है और रिटेल में आपका कम से कम 30 रुपये बचेगा। अगर आप 390 का बेचोगे अपने हिसाब से जो है बेच लेना रिटेल में, तो सब मिला के एवरेज करके मतलब 10 रुपये होलसेल मान लो, 10 रुपये होलसेल में बचा लोगे, 10 से 15 रुपये और फिर आपका रिटेल में 25 रुपये, 20 से 25 रुपये बच जाएगा, आपको 20 रुपये एवरेज मान लो। पहले प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हुआ करता था, पहले ये पूरे 47 रुपये पर बैग बच जाता था। अब कंपटीशन के दौर पे अगर आपको कंपटीशन नहीं है तो ये आप पूरे 47 रुपये बचा सकते हो अपने एरिया में, लेकिन बहुत सारे काउंटर है तो भाई 10 से 15 रुपये आपका मार्जिन बचेगा डीलरशिप में और रिटेलरशिप में आपका मिलेगा 20 रुपये से 25 रुपये। अगर आप अपने एरिया में कंपटीशन में हो हल्का फुल्का, बहुत कंपटीशन में हो तो 5 रुपये भी बच सकता है, ये भी बता दे रहा हूँ। 5 रुपये रिटेलर में, 10 रुपये डीलर में, ऐसा भी मिल सकता है अगर कंपटीशन ज़्यादा है। अगर कंपटीशन कम है, बिल्कुल नहीं है आपके एरिया में, 2 ही 4 हैं गिने चुने, तो आपको 25 रुपये 20 रुपये आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जेके सुपर सीमेंट की डीलरशिप ले सकते हो। मैंने अपना सारा पॉइंट क्लियर कर लिया। पहला पॉइंट था इंट्रोडक्शन जान लिया। दूसरा डीलरशिप कैसे ले, एरिया कितना होना चाहिए आपके पास, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाला भी क्लियर हो गया और इन्वेस्टमेंट कितना होगा ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, प्रॉफिट मार्जिन वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। और इन्होंने पर्सनली जो लिख के दिया है प्रॉफिट मार्जिन वाला, ये 47 रुपये मिलेगा। अब हम 410 से कितने कम में, जैसे 70 में बेच रहे हैं या फिर 80 में बेच रहे हैं होलसेल, कितना बचाएंगे 47 रुपये में, ये तो हमें प्रॉफिट मिल रहा है। कितना कम में हम सेल करेंगे होलसेल वो आप पे डिपेंड करता है, वही आपका प्रॉफिट मार्जिन है। तो ये भी जान लिया, प्रॉफिट मार्जिन भी मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दे दिया हर चीज़ का। तो देखो एरिया सेल्स ऑफिसर जब आएगा आपका डीलरशिप का फॉर्म भरेगा, डीलरशिप का फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट लेगा और डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो कैंसिल चेक पे ध्यान देना, कहाँ पे फ्रॉड होते हैं, कैंसिल चेक के में तो नहीं होगा लेकिन सादे चेक में फ्रॉड हो जाता है। सादे चेक में जब आप सादा चेक देना इनको कंपनी वालों को, तो सादा चेक पे जेके सीमेंट लिमिटेड लिखा होना चाहिए और सिग्नेचर करके देना, सिर्फ सिग्नेचर करके नहीं देना, यही फ्रॉड में फंस जाओगे तो आपके पैसे इधर उधर हो सकते हैं। तो सीधा जेके सीमेंट लिमिटेड ही लिखना सादा चेक अगर देना, इस तरीके जिस तरीके से चेक मैंने दिखाया है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड का, उसी तरह जेके सीमेंट लिमिटेड यहाँ लिखा रहेगा। तो सादा चेक मत देना, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है। तो यहाँ जेके सीमेंट लिमिटेड लिख के उसके बाद सिग्नेचर अपना कर देना, सिग्नेचर आपसे कराएगा, सादा सिग्नेचर करके मत दे देना। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो नत्थी करेगा आपका सारा फॉर्म, सिग्नेचर कराएगा, लेकर एरिया सेल्स ऑफिसर चला जाएगा, 2-4 दिन में कोड खुल जाएगा, फिर आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका कोड खुल गया है डीलरशिप फॉर्म के लिए, आप एलिजिबल हैं और फिर आप डीलर बन गए और रिटेलर बन गए। तो इस तरीके से सारा प्रोसेस होता है। तो ऐसी डायरियाँ मिलती रहेंगी। देखो ये फ्रंट है डायरी का, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है और ये देखो बैक में रजिस्टर्ड ऑफिस का लोकेशन दिया गया, नंबर दिया गया, ईमेल आईडी और कॉर्पोरेट ऑफिस का भी दिया गया है। नीचे देखो वेबसाइट भी दिया गया है jkcement.com, टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, कस्टमर केयर को ईमेल भी कर सकते हो उनके। ऐसी डायरियाँ बहुत सारी मिलती रहेंगी जब आप डीलर होगे, पेन भी मिलते रहेंगे और बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते रहेंगे, चाहे डीलर हो चाहे रिटेलर हो। और बहुत सारे इनके फंक्शन होते हैं, वहाँ भी बुलाए जाते हैं। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप लोग जेके सुपर सीमेंट की डीलरशिप, आपको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे, टारगेट मिलेंगे, जैसे 1000 बोरी पूरा करिए एक कूलर मिल गया, इस तरीके से कुछ होता है इनका टारगेट। तो 2000 बोरी पूरा किए इस महीने का तो प्रेस मिल गया और फिर टोस्टर मेकर मिल गया, फिर कभी कभी फ्रिज मिलता है, कभी बाइक भी मिलता है। तो बहुत सारे स्कीम इनके आते रहते हैं। आप जेके सुपर सीमेंट की इस तरीके से कंपनी की एजेंसी ले सकते हो, डीलरशिप रिटेलरशिप दोनों ले सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अगर कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैं यही रिप्लाई दे दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी @छोटा बिजनेस, ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट। तो आगे मैसेज करो यार। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।